दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक कर्तव्य, महत्व और संकलन की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। 28 जून 1947 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में मौलिक कर्तव्य के महत्व पर महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार। तो महात्मा गांधी जी ने 28 जून 1947 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में मौलिक कर्तव्य के महत्व पर एक विचार दिया। तो महात्मा गांधी जी का जो विचार था वह है, मुझे अपने कर्तव्यों की अनुभूति अपनी माँ की गोद में ही हो गई थी। वह एक कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिला थी। उन्हें मेरा धर्म ज्ञात था। अतः यदि हम बचपन से ही अपने धर्म का ज्ञात हो जाए और हम उस पर अमल की कोशिश करने लगें तो हमें अपने अधिकार स्वतः ही मिलने लगते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कर्तव्य के निर्वहन से हमारे अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। अधिकारों को कभी भी कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी से सत्याग्रह की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मैं सदैव यह जानने के लिए प्रयासरत रहा कि आखिरकार मेरा कर्तव्य क्या है। तो महात्मा गांधी जी ने जो विचार दिया था उसमें उन्होंने कहा था, जो अधिकार हैं, अगर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निर्वहन करते रहें। आगे देखते हैं। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को मिले व्यापक अधिकार के बदले में उनके दायित्व पर विशेष जोर देना था। मौलिक कर्तव्य के तहत सम्मान, गौरव, सहिष्णुता, शांति, विकास और श्रद्धाओं के महत्वपूर्ण मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति नागरिकों के बुनियादी नैतिक एवं अपरिहार्य दायित्व को निर्दिष्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की अनुशंसा करते समय गठित समिति ने यह राय व्यक्त की कि देश के नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते समय अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में संदर्भ सोवियत संघ, जापान और चीन के संविधानों से प्राप्त किया गया था। हमारे मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में अभिन्न माने जाने वाले कर्तव्य का समावेशन करते हैं। वे समाज के अनुशासन और प्रतिबद्धता की सच्ची भावना को प्रोत्साहित करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को संविधान सदैव यह स्मरण कराना कि वैसे तो संविधान ने उन्हें कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक आचार व्यवहार के कुछ विशेष बुनियादी मानकों का पालन करना भी उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार का एक स्वरूप नहीं, यह वस्तुतः हमारे देशवासियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक मनोभाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र को एक स्वरूप के माध्यम से नहीं, बल्कि एक सम्मान और श्रद्धा के मनोभाव के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कुछ विचार दिए हैं। जो उनका विचार है वो कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह कोई राजपूत, सिख या जाट है। उसे अवश्य ही यह याद रखना चाहिए
कि वह एक भारतीय है और उसे अपने देश में हर अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ विशेष कर्तव्यों के साथ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जाति धर्म को छोड़कर एक भारतीय होने पर बल दिया है और भारतीय को ही वो कुछ विशेष कर्तव्यों के साथ अधिकार को प्राप्त करने की बात करते हैं। आगे देखते हैं। नागरिक और मौलिक कर्तव्य केवल सक्रिय भागीदारी के जरिए ही हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अक्टूबर 1919 में श्री न्यायमूर्ति J.S. वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के बारे में सुझाव पर एक रिपोर्ट पेश की थी। आइए देखते हैं जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 4L अनुच्छेद 51L में अंतर्निहित 11 कर्तव्य। तो जो पहला कर्तव्य था वह है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संयोजना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। छठवा है सम्मिलित संस्कृति की समृद्धि विरासत को सहेजना। छठा है प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण और इसे बेहतर भी बनाना। आठवां है वैज्ञानिक सोच, मानववाद का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना। 10वां है मानव कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और जो 11वां है वह है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के ये मानव अधिकारों के श्रेणी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 29(1) के साथ सार्वभौमिक हो गए हैं। आगे महात्मा गांधी जी ने पुनः एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि हमें जीने का अधिकार केवल तभी मिलता है जब हम दुनिया की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं। यह एक मौलिक कथन संभवतः पुरुष एवं महिला के कर्तव्यों को परिभाषित करने और प्रत्येक अधिकार के संबंध सबसे पहले पूरे किए जाने वाले किसी संबंधित कर्तव्य से जोड़ने के लिए काफ़ी हद तक पर्याप्त है। हर उस दूसरे अधिकार के पूर्वानुमान के रूप में समझा जा सकता है जिसे पाने के लिए शायद ही लड़ने की आवश्यकता हो। तो महात्मा गांधी जी ने अपने विचार में बताया कि नागरिकता का कर्तव्य निभाते हुए हम अहिंसा के मार्ग पर रहें, हिंसा पे कभी आगे ना आए। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि कर्तव्य का स्रोत अधिकार है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो अधिकार स्वयं मिल जाते हैं। लोकतंत्र तब तक समाज में नहीं गहरी जड़ें नहीं जमा सकता जब तक देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरक के तौर पर नहीं करते। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बताया है कि जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तब उसे जो अधिकार हैं वह स्वयं ही मिल जाते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ
एक संबंधित कर्तव्य भी जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन दूसरों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तभी हमें अधिकार पाने के हकदार होते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरह से करते हैं तब हमें अधिकार प्राप्त करने के हकदार होते हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।